हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयरपोर्ट ऑपरेशंस का वर्क प्रोफाइल के बारे में। एयरपोर्ट ऑपरेशंस वर्क प्रोफाइल। सबसे पहला एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो भी वर्क है इसको हम लोग ब्रॉडली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एयरपोर्ट ऑपरेशंस हैव 3 मेजर डिवीज़न। The first one is airside मैनेजमेंट, जिसके अंदर रनवे, टैक्सीवे, एयरक्राफ्ट स्टैंड, हैंगर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसको हम लोग बारी बारी से आगे देखेंगे, अभी हमने बस एक जस्ट ओवरव्यू दे दिया है। सेकेंड जो आता है इसको बोलते हैं AOCC। AOCC का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। ये एक ऐसा जगह है जहां से एयरपोर्ट के हर एक एजेंसी या हर एक डिपार्टमेंट कह लें जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इससे ATC जुड़ा होता है, इससे फायर जुड़ा हुआ होता है, इससे सारी एयरलाइन जुड़ी हुई होती हैं, इससे जो टर्मिनल मैनेजर है वो जुड़ा हुआ होता है, इससे कार्गो जुड़ी हुई होती है, इससे जो फ्यूल एजेंसी होती है एयरपोर्ट पे वो जुड़ी हुई होती है, इससे जो एयरपोर्ट पे ग्राउंड हैंडलर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो और भी एक दो एजेंसी होंगी जो जिन्हें मैं यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहा हूँ, वो भी मतलब एयरपोर्ट पे जितनी भी एजेंसियां वर्क करती हैं वो सारी जुड़ी हुई होती हैं। एक और मैं इसमें डाल रहा हूँ, सिक्योरिटी, दैट इज CISF। ठीक है, तो ये सारी एजेंसी कहीं ना कहीं AOCC से जुड़ी हुई होती हैं और AOCC इनके बीच में एक लिंक का काम करता है फॉर मेकिंग द ऑपरेशंस स्मूथ एंड एफिशिएंट। यूरोपियन कंट्री में सबसे पहला इसको अडॉप्ट किया गया था AOCC को, उसके बाद से ये हर एक जगह फैली और इंडिया में भी AOCC बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे हैं। इसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है इसका वो होता है टर्मिनल या फिर लैंड साइड मैनेजमेंट। किसी एयरपोर्ट पे इसको टर्मिनल मैनेजमेंट कहते हैं, किसी एयरपोर्ट पे इसको लैंड साइड मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अंदर जहां से आप एयरपोर्ट में इंटर करते हैं, एंट्री टू दी एयरपोर्ट, टू एयरक्राफ्ट बोर्डिंग, एंट्री से लेके आप बोर्डिंग तक जो भी चीजें आपके नजर पे आती हैं वो सारी रिसोर्सेस टर्मिनल मैनेजमेंट के अंदर में होती है। और एयरक्राफ्ट से उतरने के बाद जब आप डिसएम्बार्क होते हैं टू एग्जिट, यहाँ जितनी भी रिसोर्स आपको दिखती हैं ये सारी टर्मिनल मैनेजमेंट के अंदर में आती हैं। चाहे इसके अंदर में जो डिपार्चर गेट देखते होंगे आप, या फिर चेक इन काउंटर, या फिर जो कन्वेयर बेल्ट दिखती होंगी आपको, ये सारी चीजें जो हैं, या फिर फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस दिखती होंगी, ये सारी चीजें आती हैं टर्मिनल मैनेजमेंट के अंदर में। इसके अंदर में और भी बहुत सारे काम आते हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ जस्ट एक हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कि किस तरह से एयरपोर्ट ऑपरेशंस का काम बटा हुआ होता है। आगे हम लोग देखेंगे। तो ये हमने करा एक शॉर्ट में क्लासिफिकेशन एयरपोर्ट ऑपरेशंस के काम का। यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं अभी, ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस का क्या क्या काम होता है। इसमें आप बहुत सारे काम एक लाइन से देख सकते हैं, वन बाय वन हम लोग सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एयर साइड, जो हमने ऊपर बात की, टर्मिनल सिटी साइड जिसको हमने टर्मिनल या लैंड साइड मैनेजमेंट कहा, स्लॉट एलोकेशन। स्लॉट एलोकेशन होता है कि जो आप जाते हैं और किसी एयरपोर्ट से सपोज करिए कि 9:30 में एक फ्लाइट है पटना टू दिल्ली, सपोज एयर इंडिया की, तो ये जो स्लॉट मिलता है इस स्लॉट एलोकेशन का काम करती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि ये एक एयरपोर्ट का
सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है। उसके बाद पब्लिक ग्रीवेंस, जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं एयरपोर्ट के रिगार्डिंग, जो भी ग्रीवेंस हैं उसको डील करता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके बाद आरटीआई, आरटीआई की जवाब देती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। इसके बाद क्वालिटी मैनेजमेंट इशू, जैसे कि एक एजेंसी है एसीआई, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, ये क्वालिटी सर्वे करवाती है एयरपोर्ट्स की, और उस क्वालिटी सर्वे जो है एसीआई ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करवाती है, और जो भी एयरपोर्ट का क्वालिटी है उस क्वालिटी के लिए ऑपरेशंस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर होते हैं इस क्वालिटी को मेजर करने में और इसकी रेटिंग आने में, तो वो सारे पैरामीटर के लिए ऑपरेशंस डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। फंक्शन ऑफ ऑपरेशंस डिपार्टमेंट इंक्लूड, वन बाय वन सारे फंक्शंस यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या है। टू इंश्योर सर्विसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑपरेशनल पैसेंजर फैसिलिटी एट ऑल टाइम एट एआई एयरपोर्ट। तो पैसेंजर फैसिलिटी में क्या क्या आती है, कि वही बताया हमने आपको, जहां से आप एंट्री करते हो, एंट्री टू द एयरपोर्ट, उसके बाद आप डिपार्चर गेट पे आते हो, डिपार्चर गेट से अंदर जाते हो तो चेक इन काउंटर पे जाते हो आप, आपका सामान एक्सरे होता है, आप फ्लाइट इंफॉर्मेशन देखते हो, टीवीज लगी होती हैं, उसके बाद आप सिक्योरिटी चेक में जाते हो, फिर आप बोर्डिंग गेट पे जाते हो। ये सारी फैसिलिटीज जो हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंडर आती हैं, और इन फैसिलिटी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की, कि ये सारी फैसिलिटी प्रॉपर काम करती रहें। इसके बाद आता है एयर साइड मैनेजमेंट इन ऑल एआई एयरपोर्ट। जो भी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयरपोर्ट, जिस एयरपोर्ट को ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ पे जो एयर साइड मैनेजमेंट है वो करती है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जिसके अंदर की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने ऊपर भी बात की, रनवे मेंटेनेंस है, टैक्सीवे मेंटेनेंस है, एयरक्राफ्ट स्टैंड अलोकेशन है, हैंगर होती हैं जिसके अंदर एयरक्राफ्ट खड़ी होती हैं, ठीक है। उसके बाद एरो ब्रिज होते हैं जिसपे पैसेंजर चल के एयरक्राफ्ट में इंटर करते हैं या फिर एग्जिट होते हैं। ये सारी चीज़ें देखता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। उसके बाद है टर्मिनल मैनेजमेंट ऑफ ऑल एयरपोर्ट। टर्मिनल मैनेजमेंट में हमने बताया कि ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो टर्मिनल मैनेजमेंट ऑफ ऑल एयरपोर्ट, टर्मिनल मैनेजमेंट का कुछ कुछ और काम हम लोग अदर वर्क में डिस्कस करेंगे, वो बाद में। कमीशनिंग एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ एओसीसी एट एयरपोर्ट, एआई एयरपोर्ट। हमने बात की कि एओसीसी की शुरुआत यूरोपियन कंट्री से हुई थी, और अभी भी इंडिया में सारे एयरपोर्ट्स पे एओसीसी नहीं है, तो धीरे धीरे एयरपोर्ट्स पे एओसीसी आ रही हैं, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन विथ ऑल एआई एयरपोर्ट। जो एयरपोर्ट है उस पे सबसे बड़ी चीज होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर करने में एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट करने में सेफ्टी के लिए कोऑर्डिनेशन होती है डीजीसीए से, और सिक्योरिटी के लिए कोऑर्डिनेशन होती है बीसीएएस से, ठीक है। प्लान एंड प्रोजेक्ट द रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ एरोड्रोम एंड रिलेटेड फैसिलिटीज फॉर सेफ एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस। जो भी फैसिलिटीज है, रनवे है, टैक्सीवे है, लाइट्स बहुत तरह की लगी होती हैं, मार्किंग्स होती हैं, मार्कर्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या लगना है, कैसे लगना है, ये सारी प्लानिंग करने में एयरपोर्ट ऑपरेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है, और भी डिपार्टमेंट होते हैं, एंड एयरपोर्ट ऑपरेशंस प्लेज अ बिग रोल इन दैट। टू एडवाइस एंड असिस्ट टॉप मैनेजमेंट इन फ्रेमिंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज ऑन टर्मिनल मैनेजमेंट ऑफ ऑल एआई एयरपोर्ट, सो दैट कि हम लोग जो एक्सपीरियंस है एयरपोर्ट पे, एक्सपीरियंस एट द एयरपोर्ट, इसको इन्हेंस किया जा सके, उसके लिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें एडवाइस देना। मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईकेओ स्टैंडर्ड, हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात होने वाली है आईकेओ के बारे में। एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, इसको सार्प बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, ठीक है। इसकी जो भी रिकमेंडेशन या फिर मैंडेटरी गाइडलाइंस होती हैं उसको फॉलो करवाना काम होता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस का, इन बोथ साइड, एयर साइड एंड लैंड साइड। जो भी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट होते हैं जो आईकेओ के सार्प से हैं, इसको डीजीसी अपने लैंग्वेज में जब लिखती है तो इसको बोलते हैं सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, इसको कार कहा जाता है, फॉर्मुलेटेड बाय डीजीसीए फॉर एरोड्रोम ऑपरेशनल मैनेजमेंट।
उसके बाद है कोऑर्डिनेशन विथ डीजीसीए फॉर सेफ्टी असेसमेंट। अभी अभी हम लोगों ने बात की कि सेफ्टी के लिए कोऑर्डिनेशन किया जाता है डीजीसीए से ऑन द प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग ऑफ चेंजेस टू एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेनेंस प्रोग्राम। एयरपोर्ट पे जो भी नए कंस्ट्रक्शन आएंगे, स्पेशली एयर साइड में जो भी न्यू डेवलपमेंट होगा, उसके लिए परमिशन लेनी होती है डीजीसीए से और क्लियरेंस भी लेना होता है। और ये काम करती है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, जो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट है वो ये काम करती है। डीजीसीए से सारी कम्युनिकेशन ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करती है, जो भी क्वेश्चन आंसर जो भी है सारी चीजें ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करती है। उसके बाद है lies at apex level with various ministries, regulatory bodies like DGCA, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्कुलर्स निकालती है और गाइडलाइंस जारी करती है। इमिग्रेशन, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ इमिग्रेशन होता है। कस्टम ऑन इशू रिलेटेड टू एयरपोर्ट मैनेजमेंट ऑपरेशंस एंड एविएशन सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ों पे कोऑर्डिनेशन करना होता है किसको? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को, विथ मिनिस्ट्रीज, रेगुलेटरी बॉडी लाइक डीजीसीए, पीसीएस। उसके बाद इमिग्रेशन और कस्टम, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे ये दोनों डिपार्टमेंट होती हैं। ठीक है, तो ये काम होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। उसके बाद अलोकेटिंग नाइट पार्किंग स्टैंड टू डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेटर्स एट एआई एयरपोर्ट। जो भी एआई के एयरपोर्ट हैं उस पे नाइट में होल्ड करती हैं एयरक्राफ्ट, जो सुबह वहाँ से डिपार्ट होती हैं, वो अलोकेशन करता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ड्राफ्टिंग एंड इशुएंस ऑफ ऑपरेशनल सर्कुलर एंड ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली ऑपरेशनल सर्कुलर और ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन कौन इशू करेगा? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट ही करेगा, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है। मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशंस मेड बाय वेरियस कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ एयरक्राफ्ट इंसिडेंट एक्सीडेंट। जब एयरक्राफ्ट इंसिडेंट या फिर एक्सीडेंट होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? इंसिडेंट होता है जब भी कोई ऐसी चीज होती है जो कि नॉर्मल से हटके है, उसको बोलते हैं इंसिडेंट। अगर उसी में कुछ कैजुअलिटी हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ बड़ा चीज हो जाता है जिसके वजह से एयरक्राफ्ट को या फिर किसी और चीज को डैमेज पहुंचता है, तो उस चीज को बोलते हैं एक्सीडेंट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट। एयरपोर्ट पे छोटी सी छोटी इंसिडेंट भी रिपोर्ट होती है और उस इंसिडेंट का होता है इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन में पूरी तरह से कोऑपरेट करना और जो भी रिकमेंडेशन दिए जाएंगे उसके बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसको इन्फोर्स करना, ये ड्यूटी होती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। स्लॉट मैनेजमेंट, हम लोगों ने ऊपर भी बात की थी कि जो स्लॉट एलोकेशन होता है कि कौन सी एयरक्राफ्ट किस एयरपोर्ट से, लाइक एयरपोर्ट ए टू एयरपोर्ट बी, एक एयरक्राफ्ट जो एक एयरलाइन है XYZ, वो सपोज 1000 पे अगर फ्लाई करती है और यहाँ पे 1200 पे पहुंचती है, तो ये स्लॉट अलोकेशन होता है। इसका काम देखता है कौन? एयरपोर्ट ऑपरेशंस। उसके बाद कोऑर्डिनेशन विद वेरियस डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग, प्लानिंग, आईटी, सिक्योरिटी एंड अदर मेनी डिपार्टमेंट फॉर द मॉडिफिकेशन रिपेयर वर्क इन द टर्मिनल। टर्मिनल के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होंगी, जो भी रिपेयर वर्क होगा या फिर कुछ नया रिसोर्स ऐड होना है, वो सारा कोऑर्डिनेशन करता है कौन? एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। प्रिपरेशन ऑफ गाइडलाइन फॉर MESS एंड ESS कॉन्ट्रैक्ट। MESS और ESS होता है एनवायरमेंट सपोर्ट सर्विसेज, जो कि पूरे टर्मिनल की अपकीपिंग करता है, या फिर मैकेनाइज्ड एनवायरमेंट सपोर्ट सर्विस, जहाँ पे ग्लास बिल्डिंग होती है तो उसके लिए मशीन्स की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं मैकेनाइज्ड। तो इसका टेंडर जो होता है वो करता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो वो मैन पावर हायरिंग होती है वो रिपोर्ट करता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को। जो भी एजेंसी बिड करके टेंडर के थ्रू आती है वो रिपोर्ट करती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को। कॉम्प्रिहेंसिव थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज फॉर ऑल एसेट एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे बहुत सारी एसेट होती है और जिनका की कॉस्ट जो होता है बहुत हेवी होता है, तो उनकी इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें जो है वो ऑपरेशन डिपार्टमेंट देखती है। फाइनलाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर ऑल स्टाफ एंड ऑफिसर ऑफ ऑपरेशन डिपार्टमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद इंडियन एविएशन एकेडमी। ऑपरेशंस का ट्रेनिंग जो होता है, कुछ लोगों ने ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ऑपरेशंस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है। एयरपोर्ट ऑपरेशंस ऑफिशियल की ट्रेनिंग होती है इंडियन एविएशन एकेडमी में, जो कि है न्यू दिल्ली, और उसके बाद कोलकाता या फिर चेन्नई एयरपोर्ट पे होती है ट्रेनिंग। ये दो जगह होती है ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये फाइनलाइज करना, ऑब्वियसली ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग होगा तो ऑपरेशंस के ही लोग करेंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हैंडलिंग ऑफ VVIP एंड VIP मूवमेंट
एंड एयरक्राफ्ट इमरजेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब पीएम या फिर प्रेसिडेंट या फिर यूनियन मिनिस्टर्स एयरपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं, या फिर गवर्नर्स या फिर स्टेट के सीएम, तो वहाँ पे बहुत सारे एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है, जैसे कि सिक्योरिटी एजेंसी से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, लोकल पुलिस से, ठीक है, उसके बाद ग्राउंड हैंडलर से, सबों से, फ्यूल एजेंसी से, बहुत सारे एजेंसी से कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। और ये कोऑर्डिनेट कौन करता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ठीक है। और एयरक्राफ्ट इमरजेंसी, जो भी एयरक्राफ्ट इमरजेंसी होती है, चाहे वो फायर हो गया हो, चाहे वो सैबोटेज हो, या फिर हाईजैकिंग हो, तो उस वक्त एयरक्राफ्ट इमरजेंसी की जो भी एसओपी हैं उसको फॉलो करने में एयरपोर्ट ऑपरेशंस का बिग रोल होता है, ठीक है। ये था एयरपोर्ट ऑपरेशंस का कुछ काम यहाँ पे जो दिया हुआ है। हर एक चीज को एक्चुअली बहुत ही इन एग्जॉस्टिव इसका लिस्ट है। सारी लिस्ट का बनाएंगे तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और उतना बड़ा में ना ही किसी को दिलचस्पी है। बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस के अंदर काम क्या क्या करना होता है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा। तो यहाँ तक हम लोगों ने बात करी कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस का जो भी वर्क प्रोफाइल है उसको हमने एक समराइज वे में जाना, जो कि हमने लिया था एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसके अंदर एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट काम आता है वो है एयर साइड मैनेजमेंट। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि एयर साइड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये होता है एयर साइड मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एनेक्स 14 ऑफ ICAO। ICAO किसे कहते हैं? ICAO है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक यूएन का पार्ट है, ठीक है, और ये वर्ल्ड वाइड एविएशन के रूल्स बनाती है, ठीक है। इसमें हम लोग बारी बारी से हमने इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले से ही हाईलाइट करके रखा है, ताकि जल्दी जल्दी से उसको देख के मैं आपको बताते हुए निकल जाऊं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चैप्टर है। चैप्टर के हिसाब से ही आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ऑपरेशंस टीम करती क्या है एयर साइड में, ठीक है। वो उनके अंडर क्या क्या चीज़ें आती हैं और उनको किस चीज़ के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपर काम करती रहनी चाहिए, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एयरक्राफ्ट को मूव करने में मदद करती है। फिर चाहे वो टैक्सिंग हो, चाहे वो लैंडिंग हो, चाहे वो टेक ऑफ हो, उन चीज़ों के लिए सारी चीज़ों का सही होना बहुत ही ज़रूरी है। और इनकी सही होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग तुरंत जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि ये जो है डिफिनेशन एप्लीकेबिलिटी, इसको छोड़ देते हैं। सर्टिफिकेशन ऑफ एरोड्रोम, कोई भी एयरपोर्ट अगर काम कर रहा है तो सबसे पहले उसकी सर्टिफिकेशन होती है, और उसको सर्टिफाई करता है कौन? इंडिया में करता है डीजीसीए। हर एक कंट्री में एक एविएशन वॉचडॉग होता है, और इंडिया में ये है कौन? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए से सर्टिफिकेशन होता है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, एसएमएस बोलते हैं इसको, कि जो एयर साइड में जो प्राइम चीज होती है एयरपोर्ट पे, जो सबसे प्राइम चीज होती है वो होती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इससे किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम होती है वो होती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि एयरक्राफ्ट किसी भी तरीके से कुछ भी एयरक्राफ्ट के साथ गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि एयरक्राफ्ट के साथ अगर गलत होता है, लाइक फायर हो जाती है, या फिर एयरक्राफ्ट ओवरशूट कर जाता है, या कुछ भी इंसिडेंट होती है, तो ये वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बनता है, और इससे बहुत तरह के नुकसान है। जाहिर सी बात है, जान माल की नुकसान तो होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी तरह की नुकसान होती है, ठीक है। उसके बाद है एरोड्रोम डेटा। ये अभी डिस्कस नहीं करूंगा मैं, बस जान लीजिए कि एरोड्रोम डेटा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट करती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी चीजें दिखती हैं, जैसे कि रनवे है, तो रनवे की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? उसका फ्रिक्शन आएगा, उसकी स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है। उसके ऊपर जो मार्किंग्स लगे होते हैं वो आएंगे, ये आता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में। ऑब्स्टिकल रिस्ट्रिक्शन एंड रिमूवल, ये एक सरफेस होता है जब एयरक्राफ्ट ये रनवे है, या तो टेक ऑफ कर रही है या लैंड कर रही है, तो ऊपर से ही जो अप्रोच फनल है वो शुरू होता है, और
उसमें ऑब्स्टेकल कुछ नहीं होना चाहिए लैंडिंग के वक्त और टेक ऑफ के वक्त। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल कौन रखता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। ये प्लानिंग के टाइम में ही की जाती है और जब भी कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो इनको प्राइम इंपॉर्टेंस दिया जाता है सबसे पहले। विजुअल एड्स फॉर नेविगेशन। एयरक्राफ्ट को नेविगेट करने के लिए बहुत सारी एड्स की जरूरत होती है एयरपोर्ट पे, एयर साइड में, और जिसकी की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी होती है एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। विजुअल एड फॉर डिनोटिंग ऑब्स्टेकल। एयरपोर्ट पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, जैसे कि एक सिंपल चीज जान लीजिए कि जैसे कंट्रोल टावर ही है, ये बहुत ऊंचा होता है, 100 मीटर से भी ज्यादा हाइट होती है इसकी। इसके ऊपर भी ऑब्स्टेकल लगे होते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं एयर साइड में उसके ऊपर भी ऑब्स्टेकल लाइट लगी होती हैं, और भी बहुत सारी चीज, जितनी भी चीजें होंगी उसके ऊपर कहीं न कहीं ऑब्स्टेकल को डिनोट करने के लिए कोई न कोई साइन लगा हुआ होगा। ये सारी चीजों को इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। विजुअल एड फॉर डिनोटिंग रिस्ट्रिक्टेड यूज एरिया। बहुत सारी एरिया ऐसी होती हैं एयरपोर्ट में, स्पेशली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी विजिबिलिटी लो होती है तो उस वक्त लो विजिबिलिटी प्रोसीजर लगता है, और अगर ये रनवे है तो इस रनवे के आसपास के एरिया को सील कर दिया जाता है और इधर कोई भी एंट्री नहीं होती है। बहुत सारी रीजन है उसकी, यहाँ मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो कभी होगा तो एक अलग से वीडियो ले लेंगे कि लो विजिबिलिटी प्रोसीजर क्या होती है। तो ये इसको इंश्योर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एयर साइड में इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अगर बात करें तो जो एयरक्राफ्ट का मूवमेंट है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट और लाइट्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे ही काम करती है। ऑब्वियसली लाइट है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे ही काम करेंगी, और लाइट्स के हेल्प से ही एयरक्राफ्ट की लैंडिंग होती है। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंपॉर्टेंट चीज है, इसको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मैनेज करता है, इंस्टॉल करता है, बट ये सही काम कर रहा है ये इंश्योर करना काम हो जाता है किसका? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। एरोड्रोम ऑपरेशनल सर्विसेज, इक्विपमेंट एंड इंस्टॉलेशन। वही बात की कि एयर साइड में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, इंस्टॉलेशन होते हैं, ठीक है, और जो भी सर्विसेज है इसकी इंश्योरिटी कौन देती है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, ठीक है। एरोड्रोम मेंटेनेंस, जाहिर सी बात है उधर जितनी भी चीजें हैं सबको मेंटेन करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की। उसके बाद आता है एरोड्रोम सर्टिफिकेशन, डिजाइन ऑफ एरोड्रोम फैसिलिटी, एरोड्रोम ऑपरेशनल सर्विसेज, एरोड्रोम ऑपरेशनल सेफ्टी। ये सारी चीजें किसकी हैं? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की। एक ऊपर भी हमने देखा था एक सार्प के बारे में, स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, जो कि आईकेओ जारी करती है, और इसमें बहुत सारे सेल और शुड होते हैं। ये सेल मैंडेटरी है और ये रिकमेंडेड है। इसको लागू करवाना किसका काम होता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। आगे देखते हैं, जो मास्टर प्लानिंग होती है, लैंड यूज एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल होता है, गाइडलाइन फॉर कंसल्टेंट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज जो भी एयर साइड में होंगी, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का। एरोड्रोम डिजाइन मैनुअल किसकी? रनवे की, टैक्सीवे, एप्रन, होल्डिंग बेज, पेवमेंट। पेवमेंट जानते हैं ना आप लोग? पेवमेंट कहा जाता है अगर सीधा सीधा, जैसे हाईवे है, हाईवे को हम लोग पेवमेंट बोलते हैं, मतलब रोड जो बनती है उसको पेवमेंट बोलते हैं। तो रनवे, टैक्सीवे क्या है? टाइप ऑफ रोड ही है, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ रोड होती है। विजुअल एड इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फ्रेंजिबिलिटी। फ्रेंजिबिलिटी होती है कि एयर साइड में जो भी चीजें इंस्टॉल होती है ना रनवे के आसपास, सपोज करिए यहाँ पे एक लाइट लगी हुई है एक इसे स्टैंड पे, ये स्टैंड जो होता है ये फ्रेंजिबल होता है, मतलब एयरक्राफ्ट अगर किसी रीजन से इधर मुड़ के इसको हिट करे तो ये टूट जाए और एयरक्राफ्ट के रास्ते में ऑब्स्टेकल ना क्रिएट करे, ताकि सडन ब्रेक ना लग जाए एयरक्राफ्ट में, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंश्योर करना किसका काम होता है? एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। और ये प्लानिंग, अगर किसी नए एयरपोर्ट की प्लानिंग हो रही है तो उस वक्त इन सब चीजों को प्लान करना होता है, और किसी एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन हो रहा है या फिर मेंटेनेंस हो रही है तो हर एक जगह पे जो भी ये सारी चीजें हैं, रनवे, टैक्सीवे, सब चीजों का, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या है? रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग जाहिर सी बात है फायर के ही लोग करेंगे, लेकिन जब एयरक्राफ्ट इमरजेंसी होती है तो वहां पे जो भी प्रोसीजर, जो भी एसओपी है, उस एसओपी में एयरपोर्ट ऑपरेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कोलकाता एयरपोर्ट पे जाएंगे तो जो एप्रन कंट्रोलर होता है, जो एयरपोर्ट ऑपरेशंस में एयर साइड में काम करता है, उसको एप्रन कंट्रोलर बोलते हैं। उसके ऑफिस के जस्ट बगल में एक लगी होती है कमांड पोस्ट। ये एक गाड़ी होती है जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, और जब भी कभी इमरजेंसी होता है, एयरक्राफ्ट इमरजेंसी, तो वहां पे ये गाड़ी पहुंचती है और उसके अंदर सबसे पहला एंट्री लेता है कौन? एयरपोर्ट ऑपरेशंस का ही ऑफिसर, ठीक है। पेवमेंट सरफेस कंडीशन, वही जो रनवे है,
रनवे का सरफेस कंडीशन कैसा है, स्मूथ है या फिर फ्रिक्शन कितनी है, या फिर इसमें कहीं बम्प्स तो नहीं है, और बम्प्स हैं तो कितने हैं, ये सारी चीज़ों को इंश्योर करना किसका काम है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस का। वाइल्ड लाइफ कंट्रोल एंड रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ अगर कंट्रोल नहीं है तो बर्ड स्ट्राइक के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जो एनिमल्स हैं, कुछ कुछ एनिमल्स जो कि रनवे पे आ जाते हैं, आप लोग कभी कभार न्यूज़ भी पढ़ते होंगे कि कहीं रनवे पे एक कुछ कोई जानवर आ गया जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा था, इस सब तरह की इंसिडेंट होती हैं। तो इसके लिए प्रॉपर मेजर लेना, इसमें तो बहुत सारे टाइम में ऑर्निथोलॉजिस्ट वगैरह को भी बुला के कंसल्ट वगैरह किया जाता है कि कैसे बर्ड को कम किया जाए। ये सारी चीज़ें काम होती हैं एयरपोर्ट ऑपरेशंस की। इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, उनके साथ भी मीटिंग करनी होती है और कंसल्ट करना होता है कि किस तरह से इन सब चीज़ों को कम किया जाए। उसके बाद फॉग डिस्पर्सल, रिमूवल ऑफ डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट देखा होगा कि एक एयरक्राफ्ट रनवे छोड़ के स्ट्रिप पे चली गई थी और वहां पे वो धंस गई थी बॉम्बे एयरपोर्ट पे। तो उस एयरक्राफ्ट को वहां से हटवाना किसकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एयरक्राफ्ट वहां रहने का मतलब है एयरपोर्ट क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, और एयरपोर्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया तो वहां पे ऑपरेशंस हो नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होंगी। तो डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट को हटवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की। कंट्रोल ऑफ ऑब्स्टेकल, जितनी भी ऑब्स्टेकल हैं, ये रनवे है और यहाँ से एयरक्राफ्ट आती है, तो ये बीच में कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। और इवन जो एयरपोर्ट पे मूव करती है एयरक्राफ्ट, उसके बीच में भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। इस सारे चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एयरपोर्ट ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। एयरपोर्ट इमरजेंसी प्लानिंग, इसके बारे में थोड़ा सा हमने आपको व्यू दे ही दिया कि अगर एयरक्राफ्ट इमरजेंसी होती है तो वहाँ पे जो कमांड पोस्ट में पहुंचता है सबसे पहले, वो कौन पहुंचता है, एयरपोर्ट ऑपरेशन ऑफिसर। उसके बाद एयरपोर्ट ऑपरेशनल सर्विसेज, ऑपरेशनल सर्विसेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो रही हैं, बेसिकली ऑपरेशंस एक बहुत ही जनरल टर्म है, हर जगह ऑपरेशन। अब रेलवे में ही रेल चल रही हो, क्या है, रेलवे ऑपरेशंस है, तो उसमें जितनी भी सर्विसेज की जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। एयरपोर्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, टाइम टू टाइम एयरपोर्ट में मेंटेनेंस चलती रहती है, और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैनुअल ऑन सर्टिफिकेशन ऑफ एरोड्रम। सर्टिफिकेशन की हम लोगों ने बात कर ही ली। सर्टिफिकेशन जो होता है, अगर नया एयरपोर्ट है सर्टिफिकेशन होगा, और ये कौन लेगा, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। और अगर पुराना भी एयरपोर्ट है तो टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना होता है अपना सर्टिफिकेट, और ये काम करवाता है कौन, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट मैनुअल, हमने एसएमएस की पहले भी बात की थी, ठीक है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट जो है किसकी जिम्मेदारी होती है, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो ऑब्वियसली सर्टिफिकेशन अगर है तो ही आप एयरपोर्ट चला सकते हैं, नहीं तो आप एयरपोर्ट नहीं चला सकते, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही था। तो हम लोगों ने जाना, और यहाँ पे देख सकते हैं आप NX-14 है। NX-14 में क्या आता है, एरोड्रोम आता है, और NX-14 के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशंस डिपार्टमेंट को काम करना होता है। NX-14 इज स्पेशली फॉर ऑपरेशंस। NX-14 देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे एयर ट्रैफिक सर्विसेज है, ATC के लिए स्पेशली कौन सा है, NX-11 है, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट के लिए कौन सा NX-6 है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे NX हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, अलग अलग सेक्शंस के लिए गाइडलाइंस बनाते हैं और सार्प्स देते हैं। इस तरह सार्प, स्टैंडर्ड एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, जिनको कि कंप्लाई कराना हर एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है, और ऑपरेशंस कंप्लाई कराता है NX-14 को, ठीक है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है AOCC। एओसीसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। एओसीसी का फुल फॉर्म हमने पहले ही जान लिया है, एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। इसमें देख रहे हैं आपके एयरक्राफ्ट, बैग्स एंड कार्गो एंड पैसेंजर। एयरक्राफ्ट है तो इसके अंदर एयरलाइन भी आ गई, एटीसी भी आ गए, क्योंकि एटीसी क्या करता है, इसको नेविगेट कराता है, ठीक है, एयर ट्रैफिक। तो पैसेंजर आ गए, और बैग्स एंड कार्गोज, ठीक है। ये सारी चीजों को मिला दिया गया, और यहाँ पे ये हो गया एओसीसी, ठीक है। एओसीसी यहाँ पे देख सकते हैं आपके लैंड साइड से लेके और एयर साइड तक, यहाँ देखिए लैंड साइड से लेके और एयर साइड तक हर जगह से आपको एओसीसी का कोऑर्डिनेशन दिखेगा, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस की एओसीसी एक तरफ टर्मिनल मैनेजर से भी
कोऑर्डिनेट करता है, और एक तरफ एटीसी से भी कोऑर्डिनेट करता है, एक तरफ एयरलाइन से भी कोऑर्डिनेट करता है, एक तरफ फ्यूल एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करता है, एक तरफ ग्राउंड हैंडलर से कोऑर्डिनेट करता है, एक तरफ सिक्योरिटी से कोऑर्डिनेट करता है। तो ये एयरपोर्ट का सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग मेंबर हो जाता है, ठीक है। और ये ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप इसका प्रोसेस देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि synchronize all process and sub process that happen on the ground to ensure a well structured slot allocation mechanism। ये बेसिकली जो efficiency और optimum utilization of resource, इसको इंश्योर करने में AOCC का बहुत ही बड़ा रोल है। दूसरा क्या है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टेब्लिश एन ऑन ग्राउंड कंट्रोल सेंटर फॉर द एयर, ठीक है। improve air space management which depend on accurate demand forecasting and ground resource availability information। बहुत सारा समय क्या होता है कि यहाँ दिल्ली से एयरक्राफ्ट ने एक टेक ऑफ किया और ये सपोज जा रही है कोलकाता लैंड करने के लिए। अब कोलकाता में क्या है कि सपोज इसका लैंडिंग टाइम था 0830, उस वक्त यहाँ पे एयरक्राफ्ट स्टैंड खाली ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर में होल्ड करना पड़ेगा। अब होल्ड करने के कारण क्या होता है, एक तो ये डिले होती है, दूसरी इसकी फ्यूल कंजम्पशन बेकार होती है, ठीक है। तो ये ना हो, इसको इंश्योर करता है कौन, एओसीसी। एओसीसी पहले से ही फोरकास्ट करके रखता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये एयरक्राफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट से सपोज करिए कि 0845 पे स्टैंड खाली होगा, तो ये क्या करेगा, 15 मिनट लेट से दिल्ली एयरपोर्ट से ही टेक ऑफ करेगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगी, इसको ऊपर में होल्ड नहीं करना पड़ेगा और इफिशियंसी बढ़ेगी और टाइम भी बचेगा, ठीक है। वर्क क्या होता है एओसीसी का, एओसीसी मेनली रिसोर्स अलोकेशन प्लस एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस एजेंसी, ये दो काम मेनली होता है। रिसोर्स अलोकेशन, क्या क्या रिसोर्स अलोकेट करती है ये, एयरक्राफ्ट स्टैंड अलोकेट करती है, जो एरो ब्रिज बोलते हैं जिसको, इसको ऑपरेशंस के लैंग्वेज बोला जाता है पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, उसके बाद हैंगर, उसके बाद जो चेक इन काउंटर जहाँ पे आप लोग अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, चेक इन काउंटर, उसके बाद जो सेल्फ चेक इन मशीन होती है, उसके बाद जो बैगेज बेल्ट होता है, ये सारी चीजों जो है इसको अलोकेशन इसकी कौन करती है, एओसीसी, ठीक है। कि किस एयरलाइन को कौन सा मिलेगा, किस एयरलाइन की बोर्डिंग किस गेट से होगी, ये सारी चीजों का अलोकेशन कौन करता है, एओसीसी करता है। इसके अलावा जो एओसीसी है, एयरपोर्ट पे जितने भी आप फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले देखते हैं कि कौन एयरक्राफ्ट कब कब जा रही है, किस एयरक्राफ्ट का क्या स्टेटस है, कौन सी फ्लाइट डिले है, कौन सी फ्लाइट की अभी बोर्डिंग चल रही है, कौन सी फ्लाइट की सिक्योरिटी चल रही है, ये सारी चीज़ों का अपडेट कौन करता है, एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से होती है, ठीक है। इसके बाद अदर में हम लोग जानते हैं कि टर्मिनल मैनेजमेंट का क्या रोल होता है। टर्मिनल मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है एयरपोर्ट इमरजेंसी के टाइम में। एयरपोर्ट इमरजेंसी जैसे कि फायर हो गया या फिर बॉम्ब थ्रेट हो गया, इस टाइम में इवैक्यूएशन होता है और उसमें रोल होता है किसका, टर्मिनल मैनेजमेंट जो देखता है उसकी डेजिग्नेशन होती है टर्मिनल मैनेजर। टर्मिनल मैनेजर कोई भी हो सकता है। अभी एक जूनियर एग्जीक्यूटिव जो ज्वाइन करेगा ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, अगर उसकी ड्यूटी एयर साइड में हुई, एयर साइड में हुई तो या तो वो कहलाएगा एप्रन कंट्रोलर या फिर एओसीसी मैनेजर, डिपेंडिंग अपॉन कि किस सेगमेंट में वो काम कर रहा है। और अगर टर्मिनल में हुई ड्यूटी तो वो कहलाएगा टर्मिनल मैनेजर, ठीक है। तो इवैक्यूएशन का जो होता है ये इसमें रोल होता है किसका, टर्मिनल मैनेजर का। इसके अलावा जो नॉन शेड्यूल फ्लाइट चलती हैं, नॉन शेड्यूल फ्लाइट, नॉन शेड्यूल फ्लाइट में जो परमिशन होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, ये सारा किसका होता है काम, टर्मिनल मैनेजमेंट मैनेजर का। इसके अलावा जो टेम्परेरी बेसिस पे परमिट होता है, परमिट टू डिफरेंट एरिया ऑफ एयरपोर्ट,
ये कौन देता है? ये टर्मिनल मैनेजर देता है, और ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, लिमिटेड टाइम फॉर फ्यू आवर्स। इसके अलावा जो टर्मिनल मैनेजर होता है, जो भी रिसोर्स होता है, रिसोर्स इन टर्मिनल बिल्डिंग एंड सिटी साइड, इसका एक तरह से कहेंगे तो इसका पूरा कस्टोडियन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंडर में होती हैं, और जो भी इसकी जो वर्किंग होती है, इन सारी चीजों की वर्किंग, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी? टर्मिनल मैनेजर की। इसके अलावा टर्मिनल मैनेजर कुछ टेंडर करता है, ठीक है, जैसे ईएसएस टेंडर, एमईएसएस टेंडर, हेल्प डेस्क टेंडर, ठीक है, एमआई रूम टेंडर। एमआई रूम होता है मेडिकल इंस्पेक्शन रूम। ईएसएस और एमईएसएस टेंडर होता है अपकीपिंग ऑफ टर्मिनल बिल्डिंग। हेल्प डेस्क टेंडर होता है पैसेंजर असिस्टेंस के लिए, ठीक है। एमआई रूम टेंडर होता है मेडिकल फैसिलिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें टेंडरिंग में आती है, और टेंडरिंग कौन करता है? ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर, जो कि पोस्टेड है कहाँ पे? टर्मिनल में, ठीक है, और टर्मिनल मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा है, वो ये सब टेंडर वगैरह देखता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी जो मेजर चीजें थी उसको हमने इसमें कवर करी कि ऑपरेशंस डिपार्टमेंट का काम होता क्या है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट रिलेटिवली न्यू है, ये नया है ये डिपार्टमेंट, और इसमें इसीलिए स्ट्रेंथ भी काफी कम है ऑफिसर्स की, ठीक है। ये पहले सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ करती थी, अब धीरे धीरे ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे भी आ रही है ये डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसका काम तो बहुत सारा है। फिलहाल मेरे नॉलेज में जितना काम मेरे को दिखा, तो मैंने वो सारी चीजें आपसे डिस्कस की। होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस का काम होता क्या है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और थैंक यू। अगर पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। स्टे कनेक्टेड।